नारद जी और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उनका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली परम साध्वी तथा आनंद देने वाली है। इसके और भी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित, अमंगल विष वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका का दुर्गा हृदय में शिव जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमांचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा, हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं, उनमें कुल लक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो। आशुतोष, शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। ऐसा कहकर फिर पुनः शिव जी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादि उन्हीं के अधीन हैं। फिर तुम क्या करोगे? तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेंगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का ना हुआ है और ना ही होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका नाम गौरी होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की ये होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से ना कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई और सती नाम से रुद्र की प्रया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देखकर कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भगवती तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। इनका नाम पार्वती हो और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए और हिमालय भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। तब नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ी। हे ब्रह्मा जी, जब मैं स्वयं हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, यह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास बैठकर कहा, हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। अब आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिए। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, तुमसे मैं सत्य कहता हूँ, भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी पुत्री का ऐसा अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो।
थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का पानी ग्रहण करेंगे और हमारी सभी अमंगल दूर हो, सब कार्य शुभ होने लगेंगे। यह सुनकर मैंने प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरिप्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह ही ना पाई। तब माँ पार्वती देवी ने माता के अंतर्भाव को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक सुंदर स्वप्न देखा था। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा था, हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कह सुना। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिया, आज प्रातः मैंने एक स्वप्न देखा। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया और उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया, परंतु उसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैंने अपने सुता को उसकी सेवा के लिए निवृत्त कर दिया। अंत में, हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मनुष्यों, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गए, तब सती ने शिव जी वियोगी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ लिए नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिव जी में कोई विकार ना आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। तब शिव जी ने अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्ध्यान हो पश्चात यज्ञ से शिव जी ने पार्वती के साथ किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिव जी का दिव्य विवाह कहा। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर भगवान शिव की